जय हिंद दोस्तों। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र कुड़वार जो कि सुल्तानपुर में पड़ता है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर किस प्रकार से हरे चारे यूनिक तरीके से तैयार किए जा सकते हैं, इसके साथ ही मछली पालन के साथ मुर्गी पालन किस प्रकार से यूनिक तरीके से किया जाता है कम लागत के साथ, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आइए पहले हम सर से परिचय करवाएंगे। सर अपना शुभ नाम। मैं डॉक्टर गौरव पांडे, मैं पशु चिकित्सा वैज्ञानिक हूँ यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ही गवर्न होता है। तो हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैंपस हमारा है, ये हमारी मुर्गी पालन इकाई है। इसमें हम लोगों ने अभी कड़कनाथ रखी है। कड़कनाथ ब्रीड होती है, आइए आपको वहीं दिखाते हैं। ये कड़कनाथ ब्रीड है। तो ये जो है हमारा, जो हम लोगों ने ये पाला, ये जो आरके वाइज हमारा ये शेड बना था, इसमें हम लोगों ने कड़कनाथ ब्रीड रखी है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये कड़कनाथ जो मीट होता है, इसका जो है पूरी बॉडी एकदम ब्लैक होती है, पूरा इसका ब्लैक रहेगा। और इसकी जो है नाखून, चोंच, पंख, मीट, खून, पूरा सारा चीज इसका ब्लैक रहता है। और ब्लैक जो है इसमें होता ज्यादा इसलिए क्योंकि मेलेनिन होता है, एक पिगमेंट होता है, उसी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इसलिए जो है इसी का पूरी बॉडी इसकी ब्लैक होती है, ब्लैक मीट के नाम से फेमस होता है, काला मांसी भी कहते हैं इसको। ये जो है इसकी ओरिजिन हुई थी वहां पे, जो मध्य प्रदेश और झारखंड वाला जो जिला है, मध्य प्रदेश में झबुआ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उसी झबुआ में इसका पहले ओरिजिन सबसे पहले देखी गई थी। तो इसको बैकयार्ड पोल्ट्री में ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और इसको जो है रखे रहते हैं। और वहीं से ये उसी शुरू हुई, अब लगभग पूरे देश में उपलब्ध है, हर जगह लगभग मिल जाती है। थोड़ा रेयर मीट होता है जो है, लेकिन इसको जो है वो करते हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे दूसरों में जो है प्रोटीन जो है थोड़ा सा वो रहता है, कम है। इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा 25% के आसपास होता है, तो ज्यादा होता है प्रोटीन। तो इसलिए ये जो है इसका मीट थोड़ा महंगा भी मिलता है। जैसे नॉर्मल मीट है मान लीजिए कि जितने में भी, तो उसका लगभग 3 से 4 गुना इसका जो है दाम होता है मार्केट में। अच्छा, इसका कुछ साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, अच्छा है ये, बढ़िया है ये। जैसे कि आप नॉर्मल मीट खाते हैं तो यदि आपको मान लीजिए प्रोटीन जितना मिलता है, तो उसका 3 से 4 गुना प्रोटीन इसमें ज्यादा मिलेगा। और इसका जो है दाम भी इसका महंगा रहता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो ज्यादा होने की वजह से इसका पूरा जो है वो काला होता है। और लगभग 5 से 6, जैसे इसको जब आप डे ओल्ड में लाते हैं, तो डे ओल्ड में जब पालते हैं तो उसके लगभग 5 से 6 महीने बाद ये अंडा देना शुरू कर देता है। अच्छा, ये अंडे भी देते हैं? अंडे भी देते हैं, जो है मुर्गियां इसकी जो है वो अंडे भी देती हैं। और जो इसके मेल होते हैं, मुर्गे होते हैं, उनको जो है लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और मुर्गियां जो है जो पालते हैं, जैसे कि कुछ जैसे किसानों को हम लोग सजेस्ट करते हैं, अभी हम लोगों के यहाँ आई थी बांटने के लिए, तो हम लोगों ने जो है बरली में कुछ अभी 10 किसानों को बांटा भी है, आरकेवीवाई का प्रोजेक्ट था, तो उसमें हम लोगों ने बांटा भी है 20 किसानों को, जो है 10 किसानों को हमने 20-20, 25-25 मुर्गे दिए, उनके साथ उसकी किट भी दी। तो वो जो है अपना धीरे धीरे पाल रहे हैं। अच्छा, पालने का प्रोसेस वही जैसे गांव में देसी मुर्गे पालते हैं, वही प्रोसेस? देसी मुर्गी है ये इंडिया की ही ओरिजिन है ना। ओरिजिन इसकी हमने बताया ना मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ, अब लगभग पूरे देश में फैल गया है, लोग इससे अवेयर हो गए हैं। तो वही इसका जो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा लोगों में फेमस है कि हाँ, इसको दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खाते हैं उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से इसका मीट थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही और लगभग ये 5 से 6 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है। तो इसका अंडा जो है थोड़ा सा हल्का ऑरेंजिश और पिंकिश कलर का होता है, तो वो भी जो है अच्छा है काफी, जो है जो नॉर्मल अंडे खाते हैं, तो देसी अंडा आपने सुना ही होगा, ज्यादा प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है, वही उसी तरह से। अच्छा, जैसे ये मुर्गी पालन हो गया जी, और मछली पालन, जी जी, और कम लागत में दोनों एक साथ कैसे, मतलब दोनों एक साथ, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे नीचे हमने तालाब बना लिया, तालाब के ऊपर हमने जो है लोहे की जालीदार वो बनवा लिया है, जैसे यही है। अब देखिए इसकी ड्रॉपिंग्स जो है यहाँ गिरी ना, इस पे भूसी पे गिरी, तो यदि ये जालीदार रहेगा और नीचे इसी के तालाब रहेगा, तो इसकी जो भी जैसे ये हमारा ये फीड है, जैसे ये हमारा फीड है, तो इस फीड को जो ये खाएगी, और फीड ये जो वेस्ट होगा, तो ये जो वेस्ट हुआ ये गिरेगा, और इसका जो भी बीट होगी वो नीचे जाएगी, तो वो मछलियां खाएंगी, तो वो अपना बढ़िया से उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती रहेंगी, तो वो तैयार हो जाएंगी। तो उसी तरह से कम लागत में ये कर सकते हैं किसान भाई, जैसे कि एक अपना तालाब अच्छा सा बना लिया, तालाब में एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जैसे ना पुल टाइप का जो होता है, प्लेटफॉर्म बना लिया, उसी के ऊपर अपना पोल्ट्री शेड बना के वहां पे जो है पोल्ट्री रख ली है अपनी, कम लागत में इसको जो है एक अच्छा कर सकते हैं। नीचे उसी की ड्रॉपिंग्स गिरती जाएंगी और वो उसी जो है उसमें बनता जाएगा। अच्छा, जो है जैसे और आप जैसे खेती कर रहे हैं, तो अब खेती के साथ भी जो आपने खेती का जो आपका बाई प्रोडक्ट निकला, वो आपने पोल्ट्री में इस्तेमाल किया, पोल्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट निकला वो आपने मछली में इस्तेमाल किया, मछली के जो बाई प्रोडक्ट्स निकले वो आपने दूसरे उसमें इस्तेमाल किया।
तो इसी तरह से कई सारे जो है वो कर सकते हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, खेती में अपने उसके साथ कर रहे हैं, उसी में आपने गौ पालन किया है या बकरी पालन कर लिया साथ में, तो वो जो है एक साथ ही साथ अपना जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते अच्छा, हैं इसको। जैसे किसान इसकी खेती करते हैं तो कुछ जी। सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी हाँ, है? सरकार की तरफ से है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में एनएलएम की तरफ से आप उनकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे देखेंगे तो अलग-अलग समय पे उसके जो है प्रोजेक्ट आते रहते हैं, पोल्ट्री के, बकरी पालन के, मुर्गी पालन, इसमें ब्रॉयलर और लेयर 2 होती है। एक मीट के लिए होती है, एक अंडे के लिए। तो अंडे वालों को लेयर्स कहते हैं, लेयर्स के लिए अलग प्रोजेक्ट आता है, ब्रॉयलर्स के लिए अलग आता है मीट वाले के लिए। और ये लगभग जो है 1 से डेढ़ साल में तैयार हो जाती है, वो वाली जो है 1 डेढ़ महीने में तैयार हो जाती है मीट वाली। ये 6 महीने बाद अंडे देने शुरू कर देंगे। तो इसको जो है उसमें पालते हैं, लेयर में पालते हैं। अच्छा, वो जो पशुओं के लिए हरा चारा वो किस तरफ है? पशुओं का हरा चारा हमारा उस वाले हमारी यूनिट में है। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कड़कनाथ मुर्गे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक होते हैं। हालाँकि इस समय मार्केट में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, आप देख सकते हैं इन्हें। इसके साथ ही हम यह भी दिखाएँगे कि किस प्रकार से यूनिक तरीके से पशुओं के लिए हरा चारा कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने पशुओं के लिए बताया था कि किस प्रकार से हरे चारे को यूनिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसके बारे में हम सर से जानकारी लेंगे कैसे तैयार किया जाता है, इसे हरे चारे में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सर इसके बारे में ये कौन सी घास है पहले? ये जो है इसको जो है नेपियर ग्रास कहते हैं। इसी की जो है 2 वैरायटी और डेवलप हो गई है। एक हाइब्रिड नेपियर ग्रास होती है, ये जो है एक नेपियर ग्रास होती है। अब जैसे इसमें ये वाली जो हमारी लगी है हाइब्रिड नेपियर ग्रास है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने अपना खेत पहले तैयार कर लिया और खेत तैयार करने के बाद इसकी जो है कटिंग होती है। तो जैसे ये गन्ना लगाते हैं ना तो गन्ने वाला किसान जैसे कि 2 गन्ने की कटिंग कर लिया, जैसे कि ये आपका नेपियर ग्रास है। तो ये जैसे गांठ देख रहे हैं, अब एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, तो 2 गांठ से हम लोग कट कर लेते हैं। तो उसकी एक गांठ जो है जमीन के अंदर कर देते हैं, दूसरी गांठ ऊपर रहती है। तो जो गांठ जमीन के अंदर रहती है उसमें तो जड़ निकलने लगता है और जो गांठ ऊपर वाली रहती है उससे जो है कल्ले आने लगते हैं। तो इसी तरह से हम लोग 2-2 गांठ से कट करके ये जो है ऐसे जैसे गुलाब की वो लगती है उसी तरह से अपने क्यारी बना के लगाते जाते हैं और फिर हल्का सा खाद पानी देते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 1 से डेढ़ महीने में ये लगभग आपकी हरी घास तैयार हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि इसको कहते हैं वर्ष भर हरा चारा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गर्मी का एकदम वो तो लीन पीरियड आ गया है, हरा चारा जो है उपलब्ध नहीं है। तो पशुओं में जो दुधारू पशु होते हैं उनको हरा चारे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। जी। तो इसीलिए जब ये आप लगा लेंगे, जैसे किसान भाई इसको लगा लिए, तो अपना जो है जब आपका स्कार्सिटी पीरियड चल रहा है, जब आपके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है, तब आप इसको जो है चारे के रूप में खिलाएंगे और इसमें जो है फास्फोरस, प्रोटीन और ये सब जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो वो दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छा रहता है, दूध उत्पादन बढ़ाता है ये। तो इसलिए जो है इसको किसान भाई लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी पॉपुलर कम है। तो इसको जो है आप लोगों के माध्यम से ये इधर के जो है क्षेत्रों के लोग जानेंगे इसको नेपियर कर लगाना कैसे है। और ये एक बार आपने लगा लिया, जैसे चरी बोर ये सब जो आप लोग लगाते हैं बरसी में, इसको 1 बार 2 बार कट किए और फिर आपको पूरा खेत जोत के उसके बाद फिर से आपको लगाना पड़ता है। इसमें एक फायदा ये होता है यदि एक बार आपने लगा लिया तो 5 से 6 वर्ष तक आपको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ अपना सींचते रहिए, खाद डालते रहिए और ये अपना आपका तैयार होता रहेगा। 5 से 7 साल तक ये मल्टीपल कटिंग है। ये इसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी? ग्रोथ में कोई कमी नहीं, जितना काटेंगे उतना और ज्यादा ये पनपेगा जो है और अच्छा होगा ये। जैसे आपने ये हरा चारा जैसे अभी तैयार हुआ है, तो आपने इसको जैसे काट लिया, नीचे गांठ नहीं, जड़ नहीं काटनी है आपको, आपने इसको ऊपर से अपना काट के हरा चारा खिलाते रहिए और जितना आपका वो रहेगा वो फिर से कल्ला लेके नया नया निकलता रहेगा और ये लगभग 12 से 14 फीट तक तैयार हो जाती है। हाँ, ये अच्छी मतलब एक ग्रास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल चरी, बिल्कुल सेम चरी की तरह ही है, इसे नेपियर ग्रास कहते हैं। हालांकि जो चरी और नेपियर ग्रास में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि चरी क्या होती है कभी कभी काफी गर्मी के टाइम पे अगर उन्हें पानी नहीं मिल पाता तो विषैली हो जाती हैं। हाँ नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप इसको जो है पानी उपलब्ध रहे तो अपना पानी आप न चलाते रहिए और इसमें हल्का सा खाद डाल दीजिए, हल्की से एक बार जुताई कर दीजिए, तो एकदम इसका जो ये मेन हमने जैसे मेड़ पे लगाया है उसको तैयार करके, जैसे ना नीचे पानी की नाली हमारी ये बनी हुई है और नीचे अपना उस पर लगा रखा है, तो ये आपका तैयार होता रहता है। इसमें विषैला होने वाली जैसे कोई चीजें नहीं है जो विषैला हो जाए, और ये पानी आप इसको देते रहिए, ये तैयार होता रहेगा। जैसे हमने बताया ना कि 12 से 15 फीट तक हो जाती है, तो नीचे वाली गांठ आप फिर कहीं और लगा दीजिए, जैसे आपके पास जगह है तो नीचे वाली गांठ फिर आपने लगा दिया, ऊपर वाला हरा चारा आप खिलाते रहिए। तो इस प्रकार से जो है एक अच्छा ये स्रोत है हरे चारे का, जो है जो जैसे कि फीड कॉस्ट को बढ़ाता है।
अब जैसे इतना ही प्रोटीन आप देने के लिए चूनी खिलाएंगे, चोकर खिलाएंगे, जो कि एक महंगा वो है, तो इसी को आप लगा लिए अपना धीरे से हरा चारा काट के। जब आपके पास मक्का और ये सब जो है ज्वार बाजरा चरी या बरसीम उपलब्ध नहीं है, तब आप इसको अच्छे से खिलाइए। इसका लोग साइलेज भी बनाते हैं। साइलेज जो है, साइलेज बनाना एक विधि होती है जिसमें इसको जो है, जब ये इतना लगभग तैयार हो गया तो इसको कट कर लेते हैं। चारा बालने वाली जो मशीन होती है उसके उसमें जो है चारा की तरह इसको काट करके, और एक जैसे कि 200 किलो का हमने ड्रम ले लिया, उसमें इसको दबा के प्रेस करके रख देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसमें गुड़ का राब डाल दिया हमने, कुछ और जो है केमिकल डाल के उसको, फिर उसके बाद उसमें और भरते गए, और जब तक हमारा पूरा ऊपर तक आ गया तो उसके बाद हम उसको पूरा पैक कर देते हैं पन्नी से और कुछ उससे। उसके ऊपर जो है गोबर का या मिट्टी का लेप लगा देते हैं ताकि उसमें हवा ना जाने पाए, और लगभग 40 से 45 दिन में वो हमारा साइलेज तैयार हो जाता है, जिसको पशु आचार कहते हैं। अच्छा। और उसको हम पशुओं को खिलाते हैं जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, एक प्रकार से जैसे पशुहार यूज करते हैं, पशु आहार यूज करते हैं, उसी तरह से हम उसको खिलाते हैं, और वो जो है इससे जो है ज्यादा प्रोटीनियस रहता है जो साइलेज हम बनाते हैं। तो साइलेज भी बना सकते हैं कुछ पशु, नहीं तो डायरेक्ट इसको लगा के खिला सकते हैं, ये इस तरह से करते हैं। अच्छा, जैसे किसान आते हैं तो किसानों को बकायदा इसके बारे में बताया जाता है कि हाँ, किस यहाँ पे प्रकार से जो है इसे- बताया जाता है। हम लोग समय समय पे ट्रेनिंग भी कराते हैं, हमारा ये मैंडेटरी वर्क है ICR का, जिसको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। कुछ किसान आते हैं, ले जाना चाहते हैं तो उनको उपलब्ध भी कराया जाता है। ट्रेनिंग में हम लोग जो है फार्म प्रोड्यूस के रूप में उनको देते भी हैं, तो वो इसको ले जाते हैं और लगाते हैं। सुल्तानपुर जनपद के बहुत सारे किसान हम लोगों के हैं जो इसको लगा रहे हैं अपना, और अच्छा जो है उत्पादन ले रहे हैं अपने दूध का। जैसे कि आप देख सकते हैं नेपियर ग्रास के बारे में आपने देखा, यह बिल्कुल लगभग चरी की तरह ही दिखने वाला ग्रास है। जैसे चरी या बरसीन हो गई, उन्हें कट करने के जो है 6 महीने बाद हाँ, बदलना पड़ता है, जुताई करके फिर से लगाना पड़ता है, परंतु यह लगभग 5 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा। सिर्फ 5 कट से 6 वर्ष करके तक लगातार इसको खिलाते हैं। सिर्फ कट करके खिलाना ही खिलाना है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर किसानों को जागरूक बनाए। बाकी आप देख रहे हैं अर्दोल, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।